सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 6 फरवरी सन 2022 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 फरवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है आपका महिला जननांग विकृति के खिलाफ शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत नाइजीरिया की पूर्व राष्ट्रपति और महिला जननांग विकृति के खिलाफ शून्य सहनशीलता चलाने वाले प्रवक्ता स्टेला ओबासांजो ने की, जब उन्होंने 6 फरवरी 2003 को महिला जननांग विकृति के खिलाफ शून्य सहनशीलता दिवस मनाने की घोषणा की। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएम नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को वैष्णव संप्रदाय के किस संत की 216 फीट ऊंची मूर्ति का इनाग्रेशन किया है? तो ये यहाँ पर किया है स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का। डी आपका आंसर हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार शाम को वैष्णव संप्रदाय के संत स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति का इनाग्रेशन किया। हैदराबाद में स्थापित की गई इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई मूर्ति है। इस मूर्ति के साथ 108 मंदिर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी मेगा प्रोजेक्ट पर कितने करोड़ रुपए की लागत आई है? 1000 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी मेगा प्रोजेक्ट पर 1000 करोड़ रुपए की लागत आई है। प्रतिमा बनाने में 1800 टन से अधिक पंच लोहों का उपयोग किया गया है। पार्क के चारों ओर 108 दिव्य देशम या मंदिर बनाए गए हैं। पत्थर के खम्भों को राजस्थान में विशेष रूप से तराशा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना ऊंचे पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो यहाँ पर नाम दिया गया है सुपर माउंटेन्स। धरती पर हिमालय से 3 गुना बड़े सुपर माउंटेन्स मिले, जिन्हें वैज्ञानिकों ने सुपर माउंटेन्स का नाम दिया है। हिमालय की रेंज तो मात्र 2400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की रंगारंग शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये शुरुआत हुई है आपकी चीन बीजिंग में। चीन की राजधानी बीजिंग में शुक्रवार को 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की रंगारंग शुरुआत हो गई है। आतिशबाजी और लोक कलाकारों की पारंपरिक प्रस्तुतियों के बीच चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने खेलों के शुरू होने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जस्टिन लेंगर ने हाल ही में क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया। वो किस देश के क्रिकेट के कोच थे? तो वो थे ऑस्ट्रेलिया के कोच। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच जस्टिन लेंगर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेंगर ने तत्काल प्रभाव से अपना पद छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएम मोदी ने ICRISAT की 50वीं वर्षगांठ के समारोह की हाल ही में शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने किस नाम की टिकट जारी की है? तो यहाँ पर उन्होंने जारी की है स्मारकीय डाक टिकट। सी आपका आंसर हो जाएगा। हैदराबाद के पतनचेरू में पीएम मोदी ने ICRISAT की 50वीं वर्षगांठ के समारोह की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने संस्थान के प्लांट प्रोटेक्शन एंड रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट फैसिलिटी पर जलवायु परिवर्तन रिसर्च फैसिलिटी का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक स्मारकीय डाक टिकट भी जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो ये नाम किया है थेरेसी जोहांग ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। 7 बार की विश्व स्कीइंग चैंपियन थेरेसी जोहांग ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है।
नॉर्वे की जोहांग ने महिला क्रॉस कंट्री स्कीइंग 7.5 किलोमीटर प्लस 7.5 किलोमीटर स्की एथलॉन स्वर्ण अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं के 3000 मीटर स्पर्धा में ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर ये स्वर्ण पदक जीता है आयरन स्काउटन ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। नीदरलैंड की स्पीड स्केटर आयरन स्काउडान ने 5 फरवरी को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं की 3000 मीटर स्पर्धा में ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्नड़ कबीर की पहचान अर्जित करने वाले इब्राहिम सुतार का फरवरी 2022 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उनको सम्मानित किया गया था 2018 में। सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध धार्मिक वक्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इब्राहिम सुतार, जिन्होंने कन्नड़ कबीर की पहचान अर्जित की थी, का फरवरी 2022 में निधन हो गया है। 1970 में उन्होंने हारमनी लोक संगीत मेला की स्थापना की, जिसमें कलाकारों की एक टीम शामिल थी, जिन्होंने पड़ोसी गांवों में धार्मिक प्रवचन देना शुरू किया था। समाज में उनके योगदान को स्वीकार करते हुए सरकार ने उन्हें 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। फरवरी 2022 में किसे लेखा महानियंत्रक न्याय व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया है सोनाली सिंह को। ये आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र ने दीपक दास के सेवानिवृत्त होने के बाद लेखा महानियंत्रक व्यय विभाग वित्त मंत्रालय का प्रभार सोनाली सिंह को दिया है। वह वर्तमान में अपर लेखा महानियंत्रक है। भारतीय सिविल लेखा सेवा के 1987 बैच के अधिकारी सिंह अक्टूबर 2019 में अपर लेखा महानियंत्रक के रूप में सीजीए में शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2022 में गोल्डन बाय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखी है? तो ये लिखी है नवदीप सिंह गिल ने इस जीवनी को लिखा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। खेल लेखक नवदीप सिंह गिल द्वारा लिखित एक लघु जीवनी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का 3 फरवरी 2022 को विमोचन किया गया है। यह नवदीप द्वारा लिखी गई 7वीं पुस्तक है और खेल के साथ साथ खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली 6ठी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको कुछ और जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, लोकगीत प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक बाल साहित्य की विधा से है। पुस्तक में 72 पृष्ठ हैं और इसमें नीरज के जीवन, इतिहास और उपलब्धियों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2022 में बाटा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यहाँ पर नामित किया गया है दिशा पाटनी को। ये आपका आंसर हो जाएगा। बाटा इंडिया लिमिटेड ने अभिनेत्री दिशा पटानी को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी अपने 1500 बाटा के स्वामित्व वाले और फ्रेंचाइजी स्टोर के माध्यम से सालाना 47 मिलियन जोड़ी फुटवियर बेचता है। इसके उत्पादों को बाटा.in पर भी बेचा जाता है और पूरे भारत में हजारों मल्टी ब्रांड फुटवियर डीलर स्टोर में बेचा जाता है। इससे पहले बाटा कृति सनोन, स्मृति मंधाना आदि सहित मशहूर हस्तियों से संबंधित रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2022 में किस सीमा पर कमालपुर कुमारघाट तीसरी सीमा हाट की आधारशिला रखी गई है? तो यहाँ पर ये रखी गई है त्रिपुरा बांग्लादेश की। 3 फरवरी 2022 को त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा पर कमालपुर कुमारघाट पर तीसरी सीमा हाट की आधारशिला रखी गई। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव और बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी ने संयुक्त रूप से इसकी आधारशिला रखी है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा पर 8 बॉर्डर हाट बनाने का प्रस्ताव है, जिनमें से 2 सिपाहीजाला के कमला सागर में पहले से ही काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 फरवरी सन 2022 को पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती मनाई गई। उन्हें किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो उनको 2008 में सम्मानित किया गया था। डी आपका आंसर हो जाएगा। 5 फरवरी सन 2022 को पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती मनाई गई।
उनको अब तक के सबसे महान गायकों में से एक माना जाता है, जिन्होंने 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में गहरा योगदान दिया है। उन्हें 2008 में भारत रत्न मिला था। उन्हें कलाश्री, ललित भटियार और मारवा श्री जैसे नए रागों को बनाने का श्रेय भी दिया जाता है, जबकि उनके कुछ सबसे लोकप्रिय राग मालकोस, अभोगी, ललित, यमन, असावरी, टोडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फेलोशिप केंद्र सरकार द्वारा अपने वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत शुरू की गई है? तो यहाँ पर ये शुरू की गई है स्वच्छता सारथी के साथ। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 की घोषणा की है। इसे इसके वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। यह युवा नवोन्मेषकों को सशक्त बनाएगा, जो अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जागरूकता अभियान आदि के सामुदायिक कार्य में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ ने फरवरी 2022 में एक वित्तीय सहायता राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ ने फरवरी 2022 में एक वित्तीय सहायता राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी सन 2022 को केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए एक नई योजना पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल पीएम डिवाइन की घोषणा की है। पीएम डिवाइन को उत्तर पूर्वी परिषद के जरिए लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक द इमोर्टल किंग राव के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर इसके लेखक हैं वोहिनी वारा। आपका आंसर हो जाएगा। हार्पर कॉलिन्स इंडिया ने वोहिनी वारा के पहले उपन्यास द इमोर्टल किंग राव के अधिग्रहण की घोषणा की है। यह 3 मई 2022 को भारत और अमेरिका में रिलीज होने वाली है। इसे 4th एस्टेट इप्रिंट के तहत प्रकाशित किया जाएगा। यह पुस्तक 1950 के दशक में दक्षिण भारत के नारियल के बागानों से लेकर निकट भविष्य में अमेरिका के वैश्वीकृत क्षेत्र तक समय और महाद्वीपों पर आधारित एक गाथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2022 में ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर 19 लड़कों का एकल खिताब जीता है? तो यहाँ पर यह खिताब जीता है शंकर मुथुस्वामी सुब्रमण्यम ने। शंकर मुथुस्वामी सुब्रमण्यम और समायरा पवार ने 4 फरवरी सन 2022 को ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः अंडर 19 लड़कों और लड़कियों के एकल खिताब हासिल किए हैं। सुब्रमण्यम ने लड़कों के एकल फाइनल में ईरान के अली हयाती को 21-17, 21-17 से हराया है। पवार ने लड़कियों के एकल फाइनल में एक और ईरानी फिरदौस फोरोफी को 21-14, 21-15 से हराया है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने 23 जनवरी 2022 को सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। लखनऊ के बाबू बनारस इंडोर स्टेडियम में उन्होंने शिखर संघर्ष में मालविका बंसोड़ को 21-13, 21-16 से हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2022 में किस देश ने देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान एकुशे पदक के पुरस्कार के लिए 24 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नामों की घोषणा की है? तो ये किया बांग्लादेश ने। बांग्लादेश सरकार ने देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान एकुशे पदक के पुरस्कार के लिए 24 प्रतिष्ठित हस्तियों के नामों की घोषणा की है। पुरस्कार के लिए भाषा आंदोलन श्रेणी में 2, मुक्ति युद्ध श्रेणी में 4, कला संगीत और नृत्य श्रेणी में 7, समाज सेवा में 2, भाषा और साहित्य में 2, अनुसंधान में 4 और पत्रकारिता और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और शिक्षा में 1-1 व्यक्ति को नामित किया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।